सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रत्यय पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं, कृत प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, तद्धित प्रत्यय से आप समझते क्या हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कृदंत प्रत्यय और तद्धितांत प्रत्यय के विषय में। फिर प्रत्यय के पार्ट 2 में हम लोगों ने कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कृत प्रत्यय के 5 भेदों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम लोग कृत प्रत्यय के पार्ट 3 यानी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले उसके प्रमुख 4 भेदों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय है क्या, यानी तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुरुष में जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं हमारा बन जाता है पुरुषत्व, चूँकि पुरुष से यह जातिवाचक संज्ञा है और जब हम इसमें त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा यह बन जाता है पुरुषत्व, जो कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। इसी तरह से लकड़ी एक जाति है, लकड़ी में जब हम हारा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है लकड़ हारा। यह जो तद्धित प्रत्यय है, यह तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में बांटा गया है। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्द, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द, विशेषण से संज्ञा बनाने वाले शब्द, क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले शब्द। यानी संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्द 4 प्रकार के होते हैं। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्दों के 4 भेद होते हैं। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक इसी तरह से संज्ञा तद्धित प्रत्यय का जो दूसरा भेद है, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, उसके भी 4 भेद होते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय, संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद प्रत्यय का तद्धित प्रत्यय का तीसरा भेद है विशेषण से संज्ञा बनाने वाले शब्द। चौथा है क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले शब्द। तो इस तरह से तद्धित प्रत्यय को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। उसमें जो आप पहला है संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जातिवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक इसी तरह से संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्ययों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय और संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद फिर संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले जो तद्धित प्रत्यय हैं इसके भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें छोटेपन, प्यार, दुलार से संबंधित शब्दों को में प्रत्यय लग करके उसे शब्द बनाया जाता है। जैसे बिटिया में इया प्रत्यय, खटिया, बिटिया, लुटिया, डिबिया, ठीक, दुबड़ा, कोठरी और छतरी, ये सभी छोटेपन अर्थात छोटेपन और दुलार वाले शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। इसी तरह से भाववाचक तद्धित प्रत्यय में भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे दुश्मनी, पंडिताई, मानवता, बुढ़ापा, खेती आदि।
इसी तरह से पेशा या जातिवाचक तद्धित प्रत्यय में आजीविका चलाने का बोध होता है, जैसे लुहार, लकड़हारा, सौदागर और चितेरा। इसी तरह से संबंधवाचक अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत वासुदेव, कौन्तेय, गांधारी, आंजनेय, पांडव, पार्थ, राघव, कौरव आदि शब्द आते हैं। इसके बाद संज्ञा से विशेषण बनाने वाले शब्द, जैसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण धर्म आदि का जिससे बोध होता है, जैसे नमकीन, गुलाबी, कंटीला, प्यासा, भूखा आदि। इसी तरह से स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय में किसी स्थान से संबद्ध वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे जापानी, राजस्थानी, घरेलू आदि। रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत किसी रिश्ते का बोध होता है, जैसे चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा आदि। इसी तरह से संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, मान्यता, विचार, धर्म, समय आदि से संबंधित शब्दों का बोध होता है, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, साप्ताहिक और सालाना आदि। तो संज्ञा से विशेषण बनने वाले ये जो 4 भेद हैं इसके संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय के, वे हैं आपके गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, रिश्तावाचक तद्धित प्रत्यय और संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय। गुण धर्म के आधार पर जिन तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उनमें जैसे नमकीन, गुलाबी, कंटीला, भूखा, प्यासा आदि। इसी तरह से किसी स्थान, संबंध, वस्तु या व्यक्ति के बोध कराने के लिए जिन तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उनमें जैसे जापानी, राजस्थानी, घरेलू इत्यादि। इसी तरह से किसी रिश्ते का बोध कराने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे हम रिश्ता बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा आदि। गुण धर्म आदि का बोध कराने वाले प्रत्ययों को हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे नमकीन, गुलाबी, कंटीला, प्यासा, भूखा। किसी स्थान से संबंधित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले को हम स्थान तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे जापानी, राजस्थानी, घरेलू आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, मान्यता, विचार, धर्म, समय आदि से संबंधित शब्दों का बोध कराने वाले को हम संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, साप्ताहिक, सालाना आदि। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय अर्थात विशेषण शब्दों में लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं, जैसे प्रसन्नता, मिठास, कड़वाहट, चिपचिपाहट, पीलापन, अमीरी, गरीबी, अच्छाई, बुराई, चतुराई, मोटापा, पागलपन, अपनापन, सुंदरता, मधुरता, कटुता, गर्मी, खुशी आदि। इसके बाद फिर क्रिया विशेषण शब्दों से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। क्रिया विशेषण शब्दों से लगकर जो विशेषण बनाते हैं प्रत्यय उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्दों से बनने वाले तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे अगला, पिछला, बाहरी, अंदरूनी आदि। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत फिर कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जिससे किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे सुनार, कहार आदि। इसी तरह से का प्रत्यय जब हम लगा देते हैं पाठ, लेख और लिपि में, जब हम का प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बन जाता है पाठक, लेखक, लिपिक। इसी तरह से पत्र, कला और चित्र में जब हम कार्य प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा बनता है पत्रकार, कलाकार और चित्रकार। ठीक इसी तरह से जब हम सर्प में और चित्त में जब हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा सपेरा और चितेरा शब्द बन जाता है। ठीक इसी तरह से सुन, लहू, कहा में जब हम आर प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा सुनार, लुहार, कहार शब्द बनता है। ठीक इसी तरह से या प्रत्यय लगाने से सुविधा, दुखिया और आरतिया बनता है। आ प्रत्यय लगाने से महुआ, गिरुआ और ठलुआ शब्द बनते हैं। इसी तरह से वाला प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। हारा प्रत्यय लगाते हैं तो लकड़हारा, पनिहारा, मणिहारा। गर प्रत्यय लगाते हैं तो कारीगर, बाजीगर, जादूगर। दार प्रत्यय लगाते हैं तो ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार। ची प्रत्यय लगाते हैं तो मसालची, खजांची और मोची शब्द हमारा बनता है।
इसके बाद हमारा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय में भाव व्यक्त होता है उसे हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे सर्राफा, बुढ़ापा, संगत, प्रभुता आदि। इसी तरह से आल प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो ससुराल, ननिहाल। जा प्रत्यय से हम भांजा और भतीजा। एरा प्रत्यय से ममेरा, चचेरा, फुफेरा। इक प्रत्यय से नैतिक, धार्मिक और आर्थिक शब्दों का निर्माण करते हैं। इसके बाद उनता अर्थात लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय से लघुता का बोध होता है उसे हम लघुता या उनता वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे लुटिया, डिबिया और खटिया। इसी तरह से टा या टी प्रत्यय लगा के हम बनाते हैं लंगोटी, कछौटी और कलूटा। ई प्रत्यय जोड़कर हम बनाते हैं कुठरी, टुकनी और ढोलकी। ड़ी या अड़ा प्रत्यय लगा के बनाते हैं पगड़ी, टुकड़ी और बछड़ा आदि। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है, जिसमें आपका सुनार और कहार आते हैं। ठीक, लेखक, पाठक, लिपिक, सुनार, लोहार, कहार, सुविधा, दुखिया, अड़तिया, मछुआ, गिरुआ, ठलुआ, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, सपेरा, ठठेरा और चितेरा। इसी तरह से टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, लकड़हारा, पनिहारा, मणिहारा, कारीगर, बाजीगर, जादूगर, ईमानदार, दुकानदार, कर्जदार, मसालची, खजांची, मूची इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय जिसमें भाव व्यक्त होता है, सर्राफा, बुढ़ापा, संगत, प्रभुता आदि। जैसे आपका पन शब्द है, जब हम बच शब्द में पन जोड़ते हैं बचपन। इसी तरह से लड़कपन और बालपन। आई प्रत्यय जोड़ने से भलाई, बुराई, ठिठाई। इमा प्रत्यय जोड़ने से लालिमा, महिमा, अरिमा, अरुणिमा। ई प्रत्यय जोड़ने से गर्मी, सर्दी, गरीबी। आ प्रत्यय जोड़ने से बुलावा, सर्राफा। आहट प्रत्यय जोड़ने से चिकनाहट, करवाहट, घबराहट। पा प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा, मोटापा। औती प्रत्यय जोड़ने से बपौती। ये हमारे भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं। इसके बाद फिर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे संबंध का बोध होता है, जैसे ससुराल, भतीजा, चचेरा आदि। इसी तरह ससुराल, ननिहाल, भांजा, भतीजा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, नैतिक, धार्मिक और आर्थिक, ये सभी शब्द हमारे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर उनता या लघुता बोधक जिसका अध्ययन हम आगे कर चुके हैं। फिर गणनावाचक तद्धित प्रत्यय है जिससे संख्याओं का बोध होता है, जैसे इकहरा, पहला और पांचवा आदि। जैसे हरा शब्द जब हम मिलाते हैं इकहरा, दुहरा और तिहरा। हरा प्रत्यय से हमारा इकहरा, दुहरा और तिहरा शब्द बनता है। इसी तरह से ला प्रत्यय से पहला, ठा प्रत्यय से चौथा, रा प्रत्यय से दूसरा और तीसरा शब्द बनता है। ये सभी हमारे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं जिन से हमें संख्याओं का बोध होता है, उसे हम गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह से गुणावाचक तद्धित प्रत्यय है जिससे किसी गुण का बोध होता है, उसे हम गुणावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे भूख, विषैला, कुलवंत आदि। जैसे भूखा, आ प्रत्यय से भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। इसी तरह से ई प्रत्यय से वांछनीय, अनुकरणीय। ऐला प्रत्यय से विषैला, कसैला। वंत प्रत्यय से दयावंत, कुलवंत। ई प्रत्यय से धनी, लोभी, क्रोधी। इला प्रत्यय से रंगीला, सजीला। लू प्रत्यय से कृपालु, दयालु। वान प्रत्यय से गुणवान और रूपवान शब्द हमारा बनता है। इसके बाद स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय जिससे स्थान का बोध होता है, उसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जैसे पंजाबी, जबलपुरिया, दिल्ली वाला आदि। ई प्रत्यय से पंजाबी, बंगाली, गुजराती। वाला प्रत्यय से डेरी वाला, दिल्ली वाला। इया प्रत्यय से कलकतिया, जबलपुरिया इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है। इस तरह से फिर हमारा अगला प्रश्न है कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे लिखना, लिखाई और लिखावट। जैसे नीति, नैतिक, कला, कालिमा, राष्ट्र, राष्ट्रीयता आदि। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे इक प्रत्यय को जब हम धर्म और इतिहास में जोड़ते हैं तो हमारा धार्मिक और ऐतिहासिक शब्द बनता है। ठीक उसी तरह से ईला प्रत्यय लगाने से हमारा रंगीला चमकीला, ई प्रत्यय लगाने से गुलाबी और धनी, इन प्रत्यय लगाने से रंगीन और नमकीन, ई प्रत्यय लगाने से अनुकरणीय राष्ट्रीय, आनी प्रत्यय लगाने से देवरानी जेठानी, अला प्रत्यय लगाने से कसैला विशैला, वान प्रत्यय लगाने से पुत्रवान रूपवान, वती प्रत्यय लगाने से पुत्रवती गुणवती, बाज प्रत्यय लगाने से रंगबाज दगाबाज, त्व प्रत्यय लगाने से देवत्व और कवित्व शब्द बनता है। ठीक इसी तरह से तद्धित प्रत्यय के और उदाहरण हैं। जैसे आर प्रत्यय लगाने से लोहार और सुनार, कार प्रत्यय लगाने से साहित्यकार पत्रकार, ऐरा प्रत्यय लगाने से चचेरा ममेरा, वान प्रत्यय लगाने से धनवान गाड़ीवान, आई प्रत्यय लगाने से चतुराई अच्छाई, ता प्रत्यय लगाने से प्रभुता सुंदरता, पन प्रत्यय लगाने से अपनापन और परायापन, आपा प्रत्यय लगाने से मोटापा और बुढ़ापा, ये हमारे तद्धित प्रत्यय बनते हैं। इसी तरह से कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आई प्रत्यय लगाने से लिखाई पढ़ाई, ना प्रत्यय लगाने से लिखना पढ़ना, अन प्रत्यय लगाने से मिलन मनन, आ प्रत्यय लगाने से सूखा जागा भूला, आवट प्रत्यय लगाने से लिखावट मिलावट रुकावट, आवा प्रत्यय लगाने से बुलावा छलावा, ई प्रत्यय लगाने से बोली हंसी, अक्कड़ प्रत्यय लगाने से पियक्कड़ भुलक्कड़, डार प्रत्यय लगाने से लेनदार देनदार, आलू प्रत्यय लगाने से कृपालु और दयालु शब्द हमारा बनता है। इस तरह से प्यारे बच्चों पार्ट 3 में हम लोग प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले तद्धित प्रत्यय और उसके प्रमुख 4 भेदों के विषय में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।